हमने किसी ऐरा गैरा को नहीं माना है, हमने उनको माना है। हम यहाँ से पुकारे हैं, वहां वो सुने। समझ लो मुसलमानों, आज तुम दुनियावी नशे में चूर होकर अपने वकार को भूल रहे हो, अपनी इज्जत और अजमत को भूल रहे हो। अरे तुम तो वो मुसलमान हो जब अपनी पे आ गए हो तो डॉक्टर इकबाल कहने पे मजबूर हो गया है। तल न सकते थे जो मैदान में अड़ जाते थे, गाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। दश्त तो दश्त रहे, दरगाह भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। लेकिन आज तुम मारे क्यों जा रहे हो? कोई हुकूमत के नाम पर मार रहा है तो कोई किसी जानवर के नाम पर मार रहा है, जबकि कुरान कहता है अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही आला हो अगर ईमान वाले हो। मार क्यों खा रहे हो? तो वजह यही है, आज हम हुसैन के नाम पर लंगर कर रहे हैं। करो भाई, अब नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन मस्जिदें हमारी वीरान नजर आ रही हैं। सच्चे हुसैनी हो तो मस्जिदों को भी आबाद करो ना मेरे अजीज। आज हम हुसैन के नाम की सबील लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ गाने बजाने, डीजे बाजे गाजे अगर कहीं हो तो वहां दावत देने की जरूरत नहीं है। मेरी कौम का नौजवान वहां जाकर थिरकना शुरू कर देता है। अल्लाह अकबर, जो काम कल वैश्याओं के थे, जो काम कल अय्याश और मक्कारों के थे, वो आज काम मुसलमान करता हुआ नजर आ रहा है। वो काम में आज मुसलमान मुलव्विस नजर आ रहा है। आज कहीं डीजे और गाने बाजे की आवाज आ जाए इसके कान में तो अब्बा रोके नहीं रुकेगा, अम्मा रोके ना रुकेगा। क्या तुझे इसी दीन को, यही दीन का पैगाम तुझे देने के लिए इमाम हुसैन ज़ीवकार ने अपने बच्चों को, अपने प्यारों को कत्ल कर शहीद करवाया था? क्या इसी को परवान चढ़ाने के लिए इमाम हुसैन ज़ीवकार ने एक के बाद दीगर अपने खानदान के अफराद को कटवाया था? नहीं मेरे अजीज, गौर कर, अब भी वक्त है, सुधर जा। अगर तू चाहता है कि बातिल अखबार तुझसे खौफ खाए तो तेरा तरीका ये होना चाहिए, तेरी रविश ये होना चाहिए कि तेरा सजदे से सर सजा होना चाहिए, तेरी पेशानी पे सजदा, तेरी पेशानियों में सजदे का निशान होना चाहिए, तेरे दिल में कल्ब में सच्ची मोहब्बत होना चाहिए, हसनैन करीमैन की सच्ची मोहब्बत होना चाहिए। आज हमारे घरों के अंदर अगर हमारी बहन बेटियां डीजे के सामने नाच दे तो भाई भी देख रहा है, अम्मा भी देख रही है, भैया भी देख रहा है। अगर कुरान की तिलावत करने के लिए भेजा जाए तो ये मुसलमान कहता है कि क्या कमाएगा, क्या खाएगा? अरे कुछ कमाए क्या ना कमाए, लेकिन आशिक़े रसूल बनकर तो दुनिया से जाएगा ना यार। लेकिन तुमने आज बेहयाई और बेगैरती को आम कर दिया है, तुमने आज बेहयाई और बेगैरती को अपना के रखा हुआ है। बेटी सामने नाचे, अब्बा देखकर खुश हो, बेटी सामने नाचे, अम्मा देखकर खुश हो, बेटी सामने बेहयाई करे, भैया देखकर खुश हो, बीवी देख रहे हैं, उसके अंदर वो फाहिशा औरतें छोटे छोटे कपड़े पहनकर बेगैरती का, बेहयाई का अल्लाह अकबर कबीरा इजहार कर रही हैं। लेकिन ये मुसलमान उसे देख रहा है। कुरान की आयत आ जाए पढ़ने की बात तो इसे पढ़ नहीं मिल रही है। घर में अगर कोई मौता हो जाए तो जनाजा नहीं पढ़ मिल रहा है। घर के अंदर अगर कोई बुरा बुखार आ जाए, किसी बीमार हो जाए और कह दो अलहम्दो शरीफ इसके कान में पढ़ के दम कर दे तो इसको अलहम्दो शरीफ नहीं आ रही है। वाह रे हुसैनी, वाह रे हुसैनी, ये कहना पड़ता है मुझे। हुसैनी हो तो किरदार हुसैनी बनाओ, हुसैनी हो तो कैरेक्टर हुसैनी बनाओ, पूरी दुनिया को बता दो हम कल नहीं डरते थे, आज क्या डरेंगे? हम जानते हैं जब मरेंगे कब्र में पहुंचेंगे तभी तो दीदार मुस्तफा करेंगे। आला हज़रत कहते हैं बस ये मुर्तन है, वादा है दीदार, शौक जीने का, क्या करे कोई? बेशक सुभान अल्लाह। शौक जीने का क्या करे कोई? छोड़ दे, कामयाब कामरान होना चाहता है। लेकिन नहीं मेरे अजीज, हम पता नहीं कौन सी दुनिया में मुलव्वस हो गए हैं। आप जरा गौर करें, इमाम हुसैन चले, वो तारीख की बात बता रहा था, आपकी गोश गुजार कर दो। इमाम चले अपने खेमे की तरफ, इधर ये दरियाए दजला के अंदर ये जहाज जो ना जहाज था ये चल रहा था और अचानक दरियाए दजला में तूफान पैदा हुआ। किताब का नाम मैंने बताया ना, शम्ए मुनव्वर रहे निजात, और ये किसी ऐसे वैसे की किताब नहीं है, सरकार शेरे बेशैन सुन्नत आला हज़रत के रूहानी बेटे की किताब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिखा कि ये इमाम हुसैन अपने खेमे की तरफ अपने शहजादे के जिस्म को लेकर जाने लगे और उधर वो दरियाए दजला के अंदर जहाज जो था ना वो गर्क के आब होने को आया, यानी वो डूबने पर आ गया। दरिया में, समंदर में जो है ना तूफान पैदा हुआ, मौजों की चपेट में आ गया। कप्तान ने हुक्म दे दिया, भाई आप अगर इसमें बैठना चाहते हो बैठो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, अगर आप डूबोगे तो आप जिम्मेदार
जिम्मेदार, आप बचोगे तो आप जिम्मेदार। आप कूदना चाहते हो तो कूद जाओ, आप बैठना चाहते हो तो बैठे रहो, आपकी मर्जी। लेकिन आप याद रखें मेरे अजीजों, बड़ी प्यारी सी बात है। क्या प्यारी बात लिखी शेर में शहले सुन्नत ने, फरमाते हैं जब ये डूबने लगा तो उसी में आका हुसैन के एक मुरीद अब्दुल्ला तमीमी बैठे हुए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात ज़हन में रखिएगा, 6 माह के नन्हे अली असगर के हुल्कूम पर तीर लगा है, ठीक वही वक्त है हुसैन अपने बेटे को करबला के मैदान से अपने खेमे की तरफ लेकर जा रहे हैं। इधर अब्दुल्ला तमीमी ने पुकारा, जहाज के कप्तान से जाकर पहले मिले। जहाज के कप्तान ने सारे हालात बयान कर दिए, अब कोई बचाने वाला नहीं, अब कोई पुरसने हाल नहीं, आपको कूदना हो कूद जाओ, आपको बैठना हो बैठ जाओ, आपकी मर्जी है। ये जहाज जो है इसको डूबना ही है। इतने में हजरत अब्दुल्ला तमीमी ने पुकारा, या हुसैन इब्ने अली मदद करो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त क्या है, शहजादे का जिस्म पाक हाथों के ऊपर है। बच्चे ने अपनी जान को दे दिया है, कब से उनसरी से रूह परवास कर चुकी है। इधर पुकारने वाले ने पुकारा, हुसैन मदद करो, तुम्हारा गुलाम मुसीबत में है, परेशानी में है, दिक्कत में है, हुजूर मदद करो। कहते हैं थोड़ी ही देर गुजरी थी, दरियाए दजला के अंदर एक हाथ नमूदार होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अब भी नहीं बोलोगे तो सुभान अल्लाह। आप मुझे बताएं, करबला का मैदान एक एक अफराद कुर्बान हो रहा है, लेकिन हुसैन को कोई मदद के लिए पुकारा है। मेरा हुसैन ये गवारा नहीं करता कि मेरा गुलाम मुझे पुकारता रहे और मैं उसकी मदद न करूं। सुभान अल्लाह, ये किताब याद रखिएगा। इधर पुकारा, हाथ नमूदार हुआ, जहाज को किनारे पर लाकर लगा दिया। अब ये नकाब पोश थे ना, चादर पड़ी हुई थी, शेर सुन्नत लिखते चादर पड़ी हुई थी, ये जाने लगे। लोग जहाज से उतरे, अब्दुल्ला तमीमी फौरन वहां से कूदे और कूदने के बाद जैसे ही नीचे आए, कहा ए मदद करने वाले जरा रुक जा, ए मदद करने वाले जरा ठहर जा, हम तुझे देखना चाहते हैं। पास में आए, कहा मदद करने वाले जरा रुक जा, कल तारीख लिखी जाएगी, तारीख में हम क्या बताएंगे, क्या लिखेंगे, क्या कहेंगे कि हमारा जहाज दरिया में डूबा था, किसने बचाया था, किसने मदद की थी, किसने बचाया था, किसने मदद की थी। यार ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, किसने बचाया था, किसने मदद की थी। ये इस तरीके से शेर सुन्नत लिखते हैं, इस तरीके से चादर ओढ़े हुए थे। अब जैसे ही हजरत अब्दुल्ला तमीमी करीब में आए, आने के बाद कहा हुजूर चेहरा दिखा दीजिए। आपने जैसे ही चेहरा हटाया, चीख निकल गई। क्या देखते हैं, एक छोटा सा बच्चा गोद में है, मेरे इमाम का चेहरा खून से लथपथ है। मेरे अजीज गौर कर, पुकारने पागले ने कहां से पुकारा, दरियाए दजला से पुकारा। तो हम ये कहना चाहेंगे, अभी हम आपको बताते हैं, सोचिए पुकारने वाले ने कहां से पुकारा, दरियाए दजला से पुकारा। और हुसैन कहां है, करबला के मैदान में। वक्त कौन सा है, 6 माह के नन्हे अली असगर के तीर लगा हुआ है। अल्लाह अकबर, खैमे की तरफ लेकर जा रहा है, लेकिन पुकार लिया। और जब पुकार लिया तो मेरे हुसैन को गवारा ना हुआ। हुसैन पहुंच गए, जैसे ही आपने अपनी चादर ऐसे हटाई, चीख निकल गई, आए मेरे हुसैन ये क्या हुआ, आपके चेहरे पे खून कैसा, ये बच्चा अपनी जान को दे चुका, ये बच्चे को तीर किसने मारा। हुसैन इब्ने अली बोले, ऐ मेरे गुलाम सुन ले, तू यहाँ पर आकर फंस गया था, मैं अपनी जिंदगी का इम्तिहान करबला के तपते हुए सहरा के अंदर दे रहा हूँ। मेरे एक एक घर को इन जालिम बदबख्तों ने काट दिया है, शहीद कर दिया है। किसी के बाजू काटे हैं तो किसी के हुल्कूम पर खंजर भाले और पर्ची चलाए हैं, किसी को अल्लाह को अकबर कबीरा घोड़ों की टापों से रौंद दिया है। अब मैं अपने बेटे को पानी के लिए लेकर गया था कि 1 या 2 कतरा पानी ये जालिम दे दे, पानी तो नहीं दिया, लेकिन इन जालिमों ने तीर जरूर दिया है। ये अब जाकर अपने नाना के हाथों से हौदे कौसर का जाम पिएगा। मेरे अजीज जरा गौर करो, ये इमाम हुसैन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है कि गुलाम पुकार रहा है और किस हालत में हो हुसैन, आप मदद के लिए आ गए। हजरत अब्दुल्ला तमीमी से मेरा और आपका हुसैन कहता है, मैं इसलिए मदद के लिए आया, कयामत का मैदान हो, नफ्से
नफ्सी का आलम हो और तू फिर वहां पर कहता कि ऐ नाना, ऐ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसीबत में पड़ा था, मैं परेशानी में पड़ा था, मैंने आपके शहजादे को पुकारा था, लेकिन आपके शहजादे ने मदद नहीं की। फरमाया मैं तेरी मदद के लिए इसलिए आ गया कि कयामत के मैदान तू नाना से न कह सके। अब मुझे आप बताइए, आप यहाँ पर आए हैं, मेरी मोहब्बत में नहीं आए हैं, ये यहाँ पर आए हैं उमर साहब की मोहब्बत में नहीं आए हैं, यहाँ पर आए हैं इनके नाज़िम साहब की मोहब्बत में नहीं आए हैं, ये तो आले रसूल है, इनकी मोहब्बत में तो सुभान अल्लाह सब आए हैं। याद रखिएगा, मेरी मोहब्बत में नहीं आए हैं। हुसैन ज़ीवकार के नाम से जलसा सजाया गया, आप उसमें तशरीफ लाए हैं। आप मुझे बताइए, कयामत का मैदान होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसरे हाल ना होगा। ऐसे आलम में गुनाहों के सबब जकड़ के जाओगे, पकड़ के जाओगे। और हुसैन ज़ीवकार ने देखा, कहा कि अरे ये मेरा गुलाम है, इसने मेरे नाम से जलसा किया था, मेरी याद को मनाया था। ऐ नाना जान, आज इसे भी जन्नत अता करवा दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जश्न शहीद आजम, जश्न शहीद आजम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। ये आप समझ गए ना। तो हुसैन की मोहब्बत में जियो हुसैनियों, हुसैन की मोहब्बत ही कुल है, तमाम है। और बुजुर्गों की मोहब्बत अपने कल्ब के अंदर रखो, इसी में कामयाबी और कामरानी है। बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? ये वो शहजादे हैं सुभान अल्लाह, जिन्होंने तीर खाकर भी मुस्कुराकर हमें करबला से पैगाम दिया है मोहब्बत, राह मोहब्बत का। आप देखें, घर लूटा गया, काफिला लूटा गया, घर खेमों को आग लगा दी गई। इमाम हुसैन ज़ीवकार के सरे अनवर को तन से जुदा कर दिया गया और उसे इब्ने ज़ियाद के पास कूफे में ले जाया गया। और उसके बाद में इब्ने ज़ियाद ने खूली के हाथ उस काफिले को दमिश्क में रवाना कर दिया, यजीद के पास में। यजीद के पास में पहुंचे और ये वहाँ पर इमाम हुसैन का सर मुबारक रखा हुआ है। ये बदबख्त छड़ी से होठ छूता है और छूने के बाद कहता है कि अगर आप मुझसे मुलाकात हो जाती तो शायद हमारा तुम्हारा मामला फिट हो जाता। वो सारी बातें अपनी जगह पर। इमाम हुसैन के वो शहजादे जो करबला की सरजमीन से बचकर गए थे, जिसको इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, वहीं पर मौजूद है। अल्लाहु अकबर। ये लास्ट बात बताकर मैं आपसे रुक सकता, तवज्जो है, ये लास्ट बात बताकर आपसे रुक सकता, क्योंकि मैंने बात शुरू किया हूँ इसके लिए तो कदमों की बरकत से घंटे दरकार है ना। रात खत्म हो जाएगी, बात खत्म नहीं। खूली का दरबार, यजीद बिन माविया का दरबार है, वहीं पर नबी के शहजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत सकीना और तमाम लोग वहाँ पर कैदी बने बैठे हुए हैं। आप जरा देखिए तो अब ये सारे मारे हुए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो शहजादा जो बीमार था, करबला के मैदान से बचकर वहाँ पहुँचा। अब क्या होता है कि हुसैन इब्ने अली है, हुसैन इब्ने अली का शहजादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, यजीद का दरबार है, यजीद के दरबार के अंदर उसका बेटा भी बैठा हुआ है और हजरत